हर हर महादेव। हमारे धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म की ही नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं भोजन के बारे में। दोस्तों, गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन ना करने की सलाह दी थी। इन 5 प्रकार के भोजन को यदि कोई मनुष्य कर लेता है तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। तो चलो जान लेते हैं कौन से हैं वो 5 प्रकार के भोजन। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको शिव पार्वती का आशीर्वाद मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भीष्म पितामह द्वारा बताए गए भोजनों में से पहले इस प्रकार के भोजन को कीचड़ के समान बताया है, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो। गीता के अनुसार ऐसा भोजन नाले में पड़ी कीचड़ के समान होता है, इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांघ गए हो तो बेहतर होगा कि इस भोजन को स्वयं ना खाकर जानवरों के लिए डाल दें। दूसरे प्रकार का भोजन। गीता में दूसरे गलत प्रकार का भोजन उसको बताया गया है जिस भोजन की थाली में पैर से ठोकर लग गई हो या फिर किसी का पांव लग गया हो। ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हो। तीसरे प्रकार का भोजन। गीता में भीष्म पितामह ने बताया है कि तीसरा खराब प्रकार का वह भोजन होता है जिसमें से बाल निकल आए। ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता, ये दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। चौथे प्रकार का भोजन। चौथे प्रकार का भोजन भीष्म पितामह ने वह बताया है कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो उनका प्रेम एक मद के रूप में उस भोजन में आ जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति को उस भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि पति और पत्नी के लिए एक ही थाली में भोजन करने से प्रेम तो बढ़ता ही है और दोनों के लिए ये भोजन चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त करने के समान होता है। 5वें प्रकार का भोजन। बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब कभी खाना खाएं तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में से थोड़ा सा हिस्सा दें। दोस्तों, हमारे यहाँ थाली के चारों ओर 3 बार जल छिड़कने की परंपरा रही है, जिसका अभिप्राय अन्न देवता का सम्मान करना होता है। हालांकि इसके पीछे एक तार्किक कारण भी था। चिंकू पहले लोग अमूमन ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाया करते थे। ऐसे में जल से आचमन करने के कारण थाली के चारों ओर घेरा सा बन जाता था, जिसके चलते थाली के पास कीटाणु नहीं आया करते थे। दोस्तों, भोजन से ही हमारा शरीर निरोगी होता है और भोजन से ही रोगी भी होता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है, इसलिए हमेशा संतुलित आहार ही खाएं। और जो भोजन भीष्म पितामह ने अर्जुन को ना खाने की सलाह दी है, आप भी इस बात पर अमल करें। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको शिव पार्वती का आशीर्वाद मिल सके। हर हर महादेव।